आप सब ने सुना होगा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ये जो दो एंटिटीज है वो आज मर्ज होने वाली है। मर्जिंग को कुछ समय लग सकता है, लेकिन इस मर्जिंग के पीछे आपको क्या फायदा हो सकता है इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपने न्यूज़ देखा, शेयर मार्केट में एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के जो भी एंटिटीज है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और मार्केट भी उसके साथ साथ बढ़ गया। लेकिन इसका हमारे ऊपर क्या बेनिफिट हो सकता है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो लोगों ने पहले से एचडीएफसी का होम लोन लिया है उनके लिए क्या हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक इन दोनों में से आपको होम लोन कौन देता है। क्योंकि जिसने भी एचडीएफसी का लोन लिया होगा उसी को सिर्फ पता होगा, लेकिन बहुत सारे बार एक गलती हो जाती है। हमको लगता है हम जब भी होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एचडीएफसी बैंक के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा पहले बिल्कुल नहीं होता था। जो भी होम लोन आज तक एचडीएफसी की ओर से दिया जाता था वो एचडीएफसी लिमिटेड के थ्रू आता है, और एचडीएफसी बैंक में आपके जो भी नॉन मॉर्गेजेस वाले लोन है या वो लोन आपको मिलते हैं, यानी कि आपको पर्सनल लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, लेकिन होम लोन आपको एचडीएफसी लिमिटेड से ही मिलता था। अब दोनों में फ़र्क क्या है? एचडीएफसी बैंक तो बैंकिंग सेक्टर में है, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कॉरपोरेशन रहते हैं उनके थ्रू आता है। और बैंकिंग को अगर आप बैंकिंग के थ्रू कोई भी लोन लेते हो तो आपको आरबीआई के रूल्स के थ्रू जाना होता है, लेकिन एनबीएफसी को अलग से एक्ट लागू होता है। तो इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं कि इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है उसमें है कि आपका जो एचडीएफसी बैंक है और एचडीएफसी लिमिटेड है वो दोनों मर्ज होके एक होएंगे, और वो दोनों का साथ में नाम हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का पूरा हिस्सा एचडीएफसी बैंक में जाएगा। तो लगभग 41% का शेयर्स एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का रहेगा, और एचडीएफसी लिमिटेड के सारे लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही सारा का सारा लोन जो है होम लोन जिसने भी पहले से लिया था वो अंडर एनबीएफसी लिया था, और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो जो उनका आरपीएलआर रहता है, रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट रहता है, उसके ऊपर रहता है। लगभग अराउंड अभी जो अगर देखेंगे 16% के ऊपर उनका आरपीएलआर था, और उसके बेसिस पे उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो चलता था। और अभी अगर जब वो बैंक में कन्वर्ट होगा यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड से एचडीएफसी बैंक में जाएगा, तो वहाँ से आगे उनको आरबीआई के रूल के तहत यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करने होंगे, जहाँ पे आपको जैसे ही आरबीआई रेपो रेट चेंज करता है और बढ़ाता है या कम करता है, उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होने के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि जो भी यहाँ पे नेशनलाइज बैंक है वो आरबीआई के अकॉर्डिंगली, रेपो रेट के अकॉर्डिंगली उनके होम लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ाते या कम करते हैं। इसी वजह से जो भी लोगों ने एचडीएफसी लिमिटेड से होम लोन लिया हुआ है उनका एचडीएफसी बैंक में जैसे ही अगले 12 से 15 महीने में ट्रांसफ़र होगा, उनको एक चांस है कि उनका आरपीएलआर से कन्वर्ट होकर रेपो रेट में चांस जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। क्योंकि आज तक एनबीएफसी के तहत एचडीएफसी लोन देता था और अभी बैंक के थ्रू देने के चांसेस है, और क्योंकि पूरा का पूरा एचडीएफसी लिमिटेड बैंक में कन्वर्ट होगा। दूसरी बात एक है दोस्तों, अभी तक एचडीएफसी लिमिटेड का जो लगभग टर्नओवर 4.5 या 5.5 लाख करोड़ का था, और जो एचडीएफसी बैंक का है वो 8.8 to 9 लाख करोड़ का था। तो दोनों का साथ में मिला के लगभग 17.87 लाख करोड़ का एक एंटिटी हो जाएगा, और सबसे इंडिया का या दूसरा सबसे बड़ा बैंक एसबीआई के बाद सबसे ज़्यादा जो टर्नओवर वाला वो एचडीएफसी बन जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो लोन देने की कैपेसिटी है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे ही चलते मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाएगी और उसके चलते उनका बिजनेस भी ज़्यादा ग्रो होगा। तो ये तो एक बात हुई कि आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि होम लोन एचडीएफसी लिमिटेड से एचडीएफसी बैंक में जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों अगर आपके पास एचडीएफसी की लिमिटेड के शेयर्स है तो उसका क्या होगा।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि HDFC लिमिटेड के जो शेयर के आज की वैल्यू, जिसका फेस वैल्यू 2 है, वो फेस वैल्यू आपको 25 शेयर्स के मुकाबले आपको HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। यानी कि HDFC लिमिटेड का 25 शेयर्स अगर आपके पास है तो HDFC बैंक के आपको 42 शेयर्स मिलेंगे। और इसके चलते आपको ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के मर्ज की वजह से ऑलरेडी उनमें 52 वीक्स का हाई आ चुका है और आगे चल के भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। और इसमें अगर आपको 42 शेयर्स 25 के बदले मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट HDFC बैंक में होने वाला है। दूसरी एक बात है दोस्तों, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो HDFC बैंक के एम्प्लॉयज़ है वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो भी HDFC लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ है उनको भी HDFC बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उनको भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा तकलीफ होने की चांसेस नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो मर्जर है वो सारे जो चीज़ है उनके लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपके जो कॉमन मैन है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी बैंकिंग सेक्टर में जाने का चांस मिल रहा है, उनको भी बेनिफिट है, और खुद बैंक को भी बेनिफिट है, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो हो, जो HDFC लिमिटेड का था या फिर HDFC लाइफ का था या फिर बाकी चीज़ों का था, वो एक जगह पे आके वहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आगे चल के उनका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की चांसेस HDFC बैंक को यहाँ पे। वही बात समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपका होम लोन लिया हुआ है HDFC लिमिटेड से तो आपको यहाँ पे कैसा बेनिफिट है, और आगे चल के अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हो तो HDFC बैंक से ही लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको HDFC लिमिटेड से तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि मर्जर के बाद पूरा का पूरा वो लोन जो है होम लोन आपको HDFC बैंक से मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक